इसके ऊपर हमने प्लान करके और महागठबंधन को हम लोगों ने समर्थन दिया था कि निषाद समाज को फ्यूचर, निषाद समाज का भविष्य को आगे लेके जाना है। उसके लिए बेहतर एक रोड मैप हमने डिजाइन किया था। फिर हमने महागठबंधन को सपोर्ट किया था, जो हम लोग चाह रहे थे कि बिहार में अच्छा विकास हो, अच्छी सरकार बने। इस नीति से हमने महागठबंधन को सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ 7 दिन के अंदर में मुझे पता चल गया कि उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बेहतर विचार नहीं है। बोलने के लिए तो सब बेहतर से बेहतर चीज वादा कर लेंगे, बहुत सी सारी चीज बोल लेंगे, बहुत सारा चीज देने की वादा कर लेंगे, लेकिन देने के समय आएगा तो वहाँ पे देने से इनकार करने लगते हैं और देने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। सिर्फ मुझे 7 दिन में पता चल गया कहीं ना कहीं महागठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं है बिहार में, बिहार के समाज को, खास करके पिछड़ा समाज को आगे लेके जाने का। सिर्फ उनमें एक ही मंशा है, एक ही लालच है, सत्ता कैसे हमारे पास है, हमारे अंदर में। तो मैं मुंबई से मैं बिहार में आया हूँ और अति पिछड़ा समाज को बेहतर आगे कैसे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं एक रणनीति बना के मैं यहाँ पे आके पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ अपने समाज के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में कि ये समाज कैसे आगे बढ़े। भाई थोड़ा सा उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। थैंक यू। उन्होंने जो भी है सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, अपनी मर्जी से वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमने 7 दिन के बाद हमने समर्थन हमने उनसे वापस ले लिया, क्योंकि वो हमें बेहतर आगे भी लेके जा सकते हैं। उस जहाज पे हमें चढ़ना नहीं जो जहाज लेके आगे रास्ते में डुबा दे। इसलिए निषाद समाज और अति पिछड़ा समाज और बिहार के पूरे भविष्य के बारे में हमने मंथन किया और हमने फिर उनसे समर्थन वापस लिया और आज हमने निर्णय लिया कि एनडीए को पूरे बिहार में हम समर्थन करने के लिए जा रहे हैं और पूरे बिहार में हम जोर शोर से हम चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने। भाई 185 प्लस नहीं, हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करें और बेहतर और एक अच्छा मजबूत सरकार बनाए। और आने वाले समय में बिहार में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 165 करोड़ रुपए का राशि बिहार को दिए हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार से हम लोग मिलकर और ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेके और ज्यादा से ज्यादा उनके साथ हम कोऑर्डिनेट अच्छा करके बिहार को बेहतर आगे लेके चले, तो साथ में पिछड़ा समाज को बेहतर काम सम्मान मिले और ये समाज को आगे लेके जाने के लिए रोड मैप हमने बनाया है, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि उस रोड मैप पे एनडीए सरकार बनने के बाद एक बिहार में गरीब तबके के जो भी अति पिछड़ा समाज है जो उनको आगे लेके जाने का जरूर निश्चित है कि मैं भरोसा कर रहा हूँ कि आगे लेके चलेंगे। और इस भरोसे का मैं पूरे बिहार में निषाद समाज की ओर से और अति पिछड़ा समाज की ओर से हम पूरे बिहार में महागठबंधन के खिलाफ में हम उतरेंगे और कहीं ना कहीं हम एनडीए को पूरा मजबूती से सरकार बनाएंगे और आगे निषाद समाज संघर्ष करके एनडीए को सरकार बनाएंगे। और मैं पूरे दिन से पूरे कंट्री करूंगा, पूरे बिहार में घूम घूम के महागठबंधन जो निषाद समाज के साथ छल किया है, जो पकड़ किया है, जो उन्होंने एक अच्छा सपना दिखा के उन्होंने धरती पे गिराने का काम किया, एक भरोसा में लेने के बाद उन्होंने निषाद समाज को उन्होंने अपना जागीर समझ के उनको गिराने का काम किया, कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ छल किया, कपट किया। उनका हम लोग पूरे बिहार में निषाद समाज को जवाब देंगे महागठबंधन को कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से निषाद समाज और अति पिछड़ा समाज के साथ छल न करे। अब उन्होंने 55% पिछड़ा समाज को टिकट देने का उन्होंने घोषणा किया और उसने आपको पता होगा कि अति पिछड़ा समाज को कितना मिला वो आप लोगों के पास देता होगा। कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के ऊपर उन्होंने एक कार्ड खेला है जो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज को काफी दर्द हुआ कि अति पिछड़ा के समाज के नाम पे अगला पिछड़ा का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा को कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपने और अपने परिवार आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे लालू प्रसाद जी ने जितना अपने परिवार में टिकट दिया उनका भी टिकट निषाद समाज को मिल गया पूरे बिहार में। जो 11% का जनसंख्या पूरे बिहार में निषाद समाज का, वहाँ पे उन्होंने जितना अपने घर में परिवार में टिकट दिया उतना भी टिकट उन्होंने निषाद समाज को देने का काम मिल गया। तो कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ धोखा किया है। तो आने वाले समय में
हम उनको दिखाएंगे कि किसान समाज का ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है, अति पिछड़ा का पावर क्या है। और वो दूर है कि जिस समय में आपने अलग अलग अपनी मर्जी से गलत तरीके से भाषण करके आप बिहार में कब्जा किए, लेकिन आज का बिहार नया बिहार है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान काफी एक्टिव हो चुके हैं और आपका वो पुराना चाल और पुराना आपका पैसा फिर से दोहराने के लिए देंगे। निश्चित है कि जनता राज के खिलाफ में हम लोग निश्चित है पूरे वक्त उतरेंगे और कहीं ना कहीं उनके सरकार को हम विफल करेंगे, उनको सरकार बनने से रोकेंगे।